रिव्यू सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर 13। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र के महासभा के गठन एवं कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांसेस हैं, तो चलिए देखते हैं। परिचय। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA संयुक्त राष्ट्र की मुख्य विचार विमर्श और नीति निर्धारण संस्था है, जहां सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है। 1945 में स्थापित यह अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सहयोग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक सदस्य राष्ट्रों को वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में समान आवाज़ मिलती है। महासभा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करने, बहुपक्षीय चर्चाओं को बढ़ावा देने और दुनिया भर में शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संगठन। महासभा सभी 193 सदस्य देशों से बनी है, जिसमें से प्रत्येक के पास एक वोट है जो समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। सितंबर से शुरू होने वाले नियमित सत्रों में विधानसभा की सालाना बैठक होती है, जिसमें आवश्यकतानुसार विशेष या आपातकालीन सत्र बुलाए जाते हैं। अध्यक्षता सदस्य राज्यों के बीच सालाना घूमती है और सभा 6 मुख्य समितियों के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें से प्रत्येक निरस्त्रीकरण, आर्थिक और वित्तीय मुद्दों, सामाजिक और मानवीय चिंताओं, विशेष राजनीतिक मामलों, प्रशासनिक और बजटीय मुद्दों को कानूनी प्रश्नों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह संरचना महासभा को वैश्विक चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित ढंग से और लोकतांत्रिक तरीकों से संबोधित करने की अनुमति देती है। कामकाज, फंक्शंस। पहला पॉइंट है नीति निर्माण और बहस। महासभा सदस्य देशों के लिए शांति और सुरक्षा, मानवाधिकार, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय कानून सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और बहस करने के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करती है। पूर्ण बैठकों, विषयगत बहसों और समिति सत्रों के माध्यम से सदस्य देश अपने विचार व्यक्त करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और साझा प्राथमिकताओं पर आम सहमति की तलाश करते हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे और नीतियों को आकार मिलता है। दूसरा पॉइंट है संकल्पों को अपनाना। महासभा का एक प्रमुख कार्य विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रस्तावों को अपनाना है। यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक इच्छा को दर्शाते हैं और शांति अभियानों, मानवीय सहायता प्रयासों और पर्यावरण संरक्षण पहलुओं जैसे मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि महासभा के प्रस्ताव गैर बाध्यकारी होते हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक भार रखते हैं और सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बजटीय निरीक्षण। महासभा संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय प्रबंधन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पास संगठन के बजट को मंजूरी देने, महासचिव द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों की समीक्षा करने और संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए धन आवंटित करने का अधिकार है। अपने बजटीय निरीक्षण कार्य के माध्यम से महासभा संयुक्त राष्ट्र के संसाधनों के उपयोग में जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करती है, जिससे सदस्य देशों और हितधारकों के बीच विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। फोर्थ पॉइंट, सदस्यों का चुनाव। महासभा का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सहित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र निकायों और समितियों के सदस्यों का चुनाव करना है। ये चुनाव एक लोकतांत्रिक मतदान प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं और इनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और हितों से समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। पांचवा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। संवाद और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में महासभा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देती है। यह कूटनीतिक वार्ता को सुगम बनाता है,
आपसी समझ को बढ़ावा देता है और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जाता है और दुनिया भर में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष का हेडिंग देख के लिख सकते हैं। संक्षेप में, महासभा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, संवाद को बढ़ावा देने और दुनिया भर में शांति, सुरक्षा और विकास के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बहुपक्षवाद की भावना को मूर्त रूप देती है और राष्ट्रों के बीच एकता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करती है।